परम श्रद्धेय सद्गुरु कोटिशः नमन वंदन। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल आपने बताया था कि बुद्धत्व का अर्थ है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति अर्थात दुख का कोई भी किसी भी परिस्थिति में एहसास ना होना। ये संभव है क्योंकि सब समझ का फेर है दुख और सुख। कृपया इस संबंध में व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में व्याख्या करने की कृपा करें। आपकी दिव्य वाणी हम सभी को जीवन को निरंतर प्रकाशित कर रही है, उसके लिए कोटिशः आभार। भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक जगत में यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यात्म से और अध्यात्म की गहनतम स्थितियों से जो भी ऐसी बातें जुड़ी थीं जो असंभव से जान पड़ती थी, उनको हटा देना और असाधारण जो प्रतीत होता था उसको बिल्कुल साधारण बना देना, क्योंकि वो साधारण ही है। उन्होंने बुद्धत्व को बहुत साधारण शब्दों में कहा कि बुद्धत्व है दुख से मुक्ति। जीवन में दुख है, दुख का कारण है और उसके पार मुक्ति की अवस्था है। यही उनकी सरल सी देशना थी। दुख और सुख, जैसा तुमने लिखा है, सचमुच में हमारी समझ की ही फेर है। दुख हमारी व्याख्याओं से निर्मित होते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन से निर्मित होते हैं। कभी अगर कोई साधक जागरूक होकर देखे तो उसे ये लगेगा कि अगर वो दुखी हो रहा है तो उसने दुखी होने का स्वयं इंतजाम किया है। दुख कहीं बाहर से नहीं आया है। तुम स्वयं दुखी होना चाह रहे हो और तुमने ऐसे इंतजाम कर ली है, तुमने ऐसी व्याख्याएं कर ली हैं, तुमने स्थितियों से ऐसे अर्थ निकाल लिए हैं कि तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। जो जैसा है वैसा ही है, जिसको भक्त कहते हैं समर्पण की भावदशा। समर्पण का अर्थ होता है अस्तित्व को वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना। ये बहुत ही गहरी अवस्था और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। वैसे का वैसा स्वीकार कर लेने का तात्पर्य है कि जीवन तुम्हारी व्याख्याओं से नहीं चल रहा है। जीवन बस चल रहा है अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही तरंगों से। तुम व्याख्या करके कष्ट पाते, दुखी हो जाते। इसीलिए कई बार एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है और कोई दुखी नहीं हो सकता। परिस्थिति एक ही हो सकती है, लेकिन अंतर्दृष्टि अगर अलग अलग है तो व्यक्ति की दुख और सुख की स्थितियां अलग अलग होंगी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो साधना है, वो साधना कुंडलनी जगह लेना नहीं, वो साधना किन्हीं रहस्यात्मक लोकों में विचरण करना नहीं, वो साधना किन्हीं विचित्र अनुभूतियों से और पैरानॉर्मल चीजों से गुजरना भी नहीं है। वो साधना इतनी सरल है कि अपनी व्याख्याओं को हम कैसे हटा दें, कैसे हम अपने विचारों की और अपनी धारणाओं की दीवार को जीवन के बीच से हटा दें। जैसे ही हम अपनी व्याख्याओं की और अपनी धारणाओं की दीवार को बीच से हटाते हैं, कोई दुख नहीं रह जाता। एक संबुद्ध व्यक्ति में और एक उस व्यक्ति में जो अभी संबुद्ध नहीं हुआ है,
यही तो अंतर होता है धारणाओं से मुक्ति का। सामान्यतः लोग अपनी धारणाओं से चल रहे हैं, उन्होंने अपनी कोई धारणा बना ली है, अपनी कोई व्याख्या निर्मित कर ली है और उसी से पूरे जीवन को देखना चाह रहे हैं। सामान्यतः लोग अपनी धारणाओं और व्याख्याओं से ही जीवन को देखना चाह रहे हैं, और जब तुम उस फ्रेम से जीवन को देखते हो तो जीवन सीमित हो जाता है, जीवन छोटा हो जाता है। जीवन विराट है, वो किसी फ्रेम में बंधा हुआ नहीं। तुम्हारी धारणाएं जीवन के ऊपर फ्रेम बना देती और फिर सारे के सारे दुख का जाल पैदा हो जाता है। तो साधना यही है कि तुम प्रतिपल ये देखते रहो कि तुम कहीं किसी फ्रेम के माध्यम से तो जीवन को नहीं देख रहे हो, फिर वो व्यक्ति हो, स्थितियां हो या और भी सूक्ष्म परिस्थितियां हो, सब पर ये बात लागू होती है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में भी कुछ विचार बना लेते हो, कुछ धारणाएं बना लेते हो, तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। तुम जीवन के बारे में भी कुछ धारणाएं बना लेते हो और जीवन तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। जिस स्थिति के बारे में तुम कोई विचार या धारणा निर्मित कर लेते हो वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अन्यथा जो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। और इसमें जो रहस्यात्मक पक्ष है वो ये है कि जब तुम अपने इस अवधारणा से मुक्ति पाते हो तो तुम्हारी बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। व्यक्ति अपनी 90% ऊर्जा अपनी वैचारिक और धारणा से भरी बातों में ही लगा देता है। उसके जीवन के क्षय होने का कारण, जीवन के कमजोर पड़ने का कारण भी यही है। और जब एक व्यक्ति अपने विचारों से अपनी ऊर्जा को मुक्त करता है तो इतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जीवन में नए नए सृजन के आयाम लाती है। वो शरीर के तल पर भी हो सकते हैं, वो मन के तल पर भी हो सकते हैं, वो भावना के तल पर भी हो सकते हैं, गहरे से गहरे तलों पर हो सकते हैं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि तुम सबसे अधिक स्वस्थ तभी होते हो जब तुम्हें अपने शरीर के बारे में कोई धारणा नहीं होती, कोई विचार नहीं होता। तुम शरीर के परम स्वीकार की अवस्था में होते हो। जब तुम शरीर के परम स्वीकार की अवस्था में होते हो अचानक चमत्कार घट जाता है। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और अचानक चमत्कारिक रूप से हीलिंग घट जाती है। उसके पीछे हुआ क्या होता है इसे लोग समझ नहीं पाते। बस इतनी ही छोटी सी बात हुई होती है कि उस व्यक्ति ने अपने शरीर की अवस्था से संघर्ष करना बंद कर दिया है, उसे पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया है, और तब जो ऊर्जा किसी धारणा में बंध गई थी वो मुक्त हो जाती है और शरीर की कोशिकाओं को नया जीवन दे देती है, रूपांतरण घट जाता है। जब तुम किसी के प्रेम में होते हो और प्रेम तुम्हें एक ऊंचाई का एहसास करा रहा होता है, तब भी तुम देखोगे होता क्या है, तुम स्वयं के प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति तुम प्रेम में हो अचानक किसी भी प्रकार की धारणा और विचार से मुक्त हो गए हो। तुम एक असीम आकाश के तले आ गए हो, जैसे अब कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, जैसे सब कुछ मुक्ति में है, और तब तुम ऊपर उठ जाते हो। वही प्रेम है। फिर जैसे ही तुम स्वयं को और दूसरे को किसी धारणा में बांधने लगते हो या तुम प्रेम के बारे में भी कुछ अपनी व्याख्याएं निर्मित करने लगते हो कि प्रेम ऐसा होता है या वैसा होता है, अचानक वो आग धीमी पड़ने लगती है, वो रोशनी मध्यम पड़ने लगती है, वो भावना का जो ज्वार उठा था जो तुम्हें आनंदित बना रहा था वो फीका पड़ने लगता है। हमेशा तुम्हारी विचारों की
और धारणाओं की जो दीवार है वो सब कुछ को फीका कर देती है, मध्यम कर देती है। दुख उसी के कारण है। दुख सुख में व्यक्ति डोलता है, क्योंकि दोनों ही अवधारणाएं। दुख सुख से अलग जो स्थिति है वो आनंद की है, शांति की है। आनंद शांति जैसा है। जब तुम आनंदित होते हो तब आवश्यक नहीं है तुम कोई जोर जोर से हंस रहे हो। इसीलिए जब व्यक्ति सुख दुख की धारणाओं में झूलता हुआ होता है तब उसके जीवन में उत्सव भी बहुत ज्यादा प्रकट होता है। और जब व्यक्ति सुख दुख की धारणाओं से बाहर हो जाता है, आनंद में स्थित हो जाता है, तब उत्सव भी अप्रकट हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उत्सव में है। जैसे पूरी प्रकृति निरंतर उत्सव में है। प्रकृति में उत्सव ही चल रहा है प्रति क्षण। तारे अपनी मस्ती में हैं, पेड़ पौधे अपनी मस्ती में, हवाएं अपने ढंग से बह रही हैं, सब कुछ यहाँ उत्सवपूर्ण है। लेकिन अलग से कोई कुछ नहीं कर रहा है। अलग से हवा नाचने नहीं आती, अलग से फूल मुस्कुराते नहीं, जितने मुस्कुरा रहे हैं उतने ही मुस्कुराते हैं। फूलों में जितनी सुगंध है उतनी है, वो अलग से परफ्यूम नहीं डालते। नदियां जिस गति से बह रही हैं उसी गति से उछलती कलकल करती बह रही हैं, वो ज्यादा प्रसन्न होकर कुछ उत्तेजना नहीं दिखाती। सुख उत्तेजना है, दुख भी उत्तेजना है, आनंद अनुत्तेजना है, उत्सव भी अनुत्तेजना है, उत्तेजना से बाहर की स्थिति। तो सचमुच में जब कोई व्यक्ति उत्सव पूर्ण होता है तो सारी हरकतें बंद हो जाती हैं, उछलना कूदना सब बंद हो जाता है। फिर तुम्हें लगेगा कि क्या हम नृत्य नहीं करेंगे, क्या हम गीत नहीं गाएंगे, तब तुम्हारे भीतर से कुछ फूटेगा। कभी कोई लहर उठेगी, नृत्य भी आएगा, कभी कोई लहर उठेगी, गायन भी आएगा। खुश होने की अतिरिक्त कोशिश है। तुम ऑलरेडी खुश हो, तुम पहले से ही खुश हो, तो अतिरिक्त खुश क्या होगे? फिर कभी सहजता से कुछ होता। इसीलिए जैसे कई बार मित्र मुझे कहते हैं कि आप यहाँ भजन कम होते हैं, भजन ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने हमेशा देखा है और बार बार इसी अनुभव से मैं गुजरा हूँ कि एक भजन मीरा जैसे होते हैं, कबीर जैसे होते हैं, वो उठ जाते हैं चेतना की अवस्था में, और एक भजन मैनिया होती है, बीमारी होती है, गाना ही गाना है, बेहोशी में गाना है। जैसे गाने की कोई बड़ी बेचैनी है। इसीलिए हर संबुद्ध सदगुरु ये जानता रहा है कि जो ये चित्र है, कविता है या नृत्य है या किसी भी तरह की जो इस तरह की विधाएं हैं, ये भी एक किस्म की बेचैनी। बड़े से बड़ा कवि अच्छी से अच्छी कविता लिखे लेकिन फिर भी वो बेचैन है। उसके अंदर कुछ उत्तेजना है, कुछ बेचैनी है जो अभिव्यक्ति पाना चाह रही है, तो वो कुछ शब्दों को बाहर निकालकर थोड़ी देर हल्का हो जाता है। फिर सदगुरु भी कुछ लिखते हैं, रचते हैं, तो वो उनके शांति से प्रकट होता है, बहुत ही आभा से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। इसीलिए उनके शब्द तुम्हें लंबे समय तक प्रकाशित करते रहते हैं। सदगुरुओं के गीत भी और उनकी कही हुई बातें भी उत्तेजना से नहीं निकलती। कोई सुनने वाला ना हो तो वो शायद कहे ही ना। अब भगवान बुद्ध के जीवन की जो घटना है वो इसी बात की ओर इंगित करती है। कहते हैं जब बोध को उपलब्ध हुए तो उन्होंने कहा कहने की जरूरत क्या है, सब जान लिया जाता है, सब अस्तित्व में कण कण पे लिखा है वही सब। बाहर से किसी ज्ञान की उपदेश की जरूरत नहीं है। और फिर इतना ज्यादा बोले कि इतिहास में इतना ज्यादा कोई बोला ही नहीं। बोले इसलिए कि देवताओं के कहने पर, अस्तित्व के शक्तियों के कहने पर, कि शायद कोई होगा जो बोलने से मार्ग पर चल जाएगा।
तो वो करुणावश बोलना है। आम व्यक्ति का बोलना भी एक किस्म की बीमारी है कि बिना बोले नहीं रहा जाता, तो कुछ बोलना है। इसीलिए प्रवचन देना भी सबसे गंभीर और घातक बीमारियों में से एक है। पकड़ जाती है तो व्यक्ति का बचना संभव नहीं होता, महामारी की तरह। कम या ज्यादा मौके पर सभी को पकड़ी होती है, मौके का इंतजार होता है। कभी तुम भी देखो, तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम प्रवचन देने से नहीं चूकते। कोई तुमसे कमजोर हालत में, दुखी, बीमार अवस्था में मिल जाए तो तुम सारा ज्ञान उड़े लाते। जब तुम पर आ पड़ती है तो तुम बहुत विचलित हो जाते हो कि अब वही ज्ञान जो दूसरे को दिया था अब हम अपने लिए कैसे काम में लाए, तो तुम कहीं और से तलाश देते हो। तो संसार ऐसे ही एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, अपनी अपनी धारणाओं का, और दुख कम नहीं होता। अगर धारणाओं से और विचारों से, ज्ञान से दुख कम होता तो कब का कम हो गया होता, क्योंकि ज्ञान की तो कमी नहीं है, सब किताबों में पहले से ही लिखा रखा है। अक्सर देखा तो यही गया है, व्यक्ति जब ज्ञानी ज्यादा हो जाता है तो दुखी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि धारणाओं की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर लेता है कि दुख के सिवा किसी अन्य बात का विकल्प नहीं होता। तुमने सुनी है कहावत, इग्नोरेंस इज द ब्लिस, अज्ञान आनंद में लाने वाला है। तो इसमें कहते हैं कि कहावत पूरी ये है कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस एंड नॉलेज इज लीथल। अज्ञान तो आनंद में तुम्हें ले जा रहा है और ज्ञान तुम्हारे लिए घातक हो जाता है, वो मार देता है। ज्ञान की अवस्थाएं हैं। ज्ञान की एक तो सहज अवस्था है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है। बुद्धत्व तो वही है कि तुम वैसे का वैसा ही चीजों को देख पा रहे हो, बिना किसी फ्रेम के, बिना किसी चश्मे के, तब मुक्ति है। और ये अवस्था ज्ञान की नहीं, बड़ी निर्दोषता की है, सरलता की है। इसीलिए हर संबुद्ध व्यक्ति बहुत निर्दोष होता है, सरल होता है। अक्सर तुम सद्गुरुओं से पूछोगे तो वो एक ही बात कह देंगे, और अक्सर उनके प्रेमी लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। उनसे पूछो कि आपकी टीचिंग क्या है, देशना क्या है, कहता है आई हैव नो टीचिंग, कोई देशना नहीं। और दिया जो जा रहा है निरंतर देशना जैसा ही है, टीचिंग जैसा ही है। तो ये बात फिर थोड़ी उलझन पैदा करती है प्रेमियों को कि टीचिंग तो दी जा रही है और टीचिंग कोई नहीं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सब इतना सरल है, इतना प्रेमपूर्ण है कि किसी भी विचार को आरोपित करने की जरूरत नहीं है। ये इतना विराट जीवन है कि इसको तुम कभी पूरा समझ नहीं सकते, इसलिए पूरा समझने की चेष्टा ही मत करो। जब कह दिया जाता है कि जीवन रहस्य है, तो इसका अर्थ ही हुआ कि रहस्य कभी उद्घाटित नहीं होगा पूरा का पूरा। वो सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट जान लिया जाता है, और मिस्ट्री तो मिस्ट्री, रहस्य तो रहस्य, वो वैसा ही रहे। सुख और दुख की जो स्थितियां हैं वो जीवन को निश्चित बनाने से निकलती हैं। हम इतने जुड़े हुए हैं विराट जगत से कि हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब इस प्रभाव को कैसे और कब कहाँ अनुभव किया जाना है, ये साधना है। ध्यान उसी की ओर ले जाने का मार्ग है। हम यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ का पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, हमारे शरीर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी ऊर्जाएं एक दूसरे को प्रभावित कर। ये जगत के अंतर संबंध का एक विज्ञान है। लेकिन जब वो धारणात्मक बन जाता है, यानी कि तुम निश्चित बनाने की कोशिश करते हो, दुखी हो जाते हो। जीवन को निश्चित बनाने की चेष्टा कभी मत करें। निश्चित बनाने के प्रयास में तुम दुखी हो जाते हो। अगर कोई व्यक्ति एक बात तय कर ले
तो वो देखेगा कि दुख उसके जीवन में आना बहुत मुश्किल हो गया है। हर दिन अगर वो बिल्कुल नए ढंग से जिए, जैसे कि तुम्हें आज सुबह सुबह उपहार में मिला है और इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं हुआ जा सकता, ये अपने ही प्रवाह में बहेगा, तो तुम दुखी नहीं हो पाओगे। लेकिन तुम मानते हो कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए, हर दिन ऐसे ही बीतना चाहिए, और फिर जब वो नहीं बीतता तो तुम दुखी हो जाते। अगर अनिश्चितता को तुम स्वीकार कर लो तो कभी दुखी नहीं होगे। तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो और तुम मान लेते हो कि उसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा दाएं बाएं वो व्यवहार कर देता है, तुम दुखी हो जाते हो। परिस्थितियों को तुम मानते हो कि उनको ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ी इधर उधर हो जाए तुम दुखी हो जाते हो। तो विडंबना देखो ये है कि परिस्थितियां प्रवाह में है, तुम प्रवाह में हो, हर व्यक्ति प्रवाह में है। लेकिन जब तुम दूसरे व्यक्ति को या परिस्थिति को देखते हो तो उसे स्टैटिक मान लेते हो, उसे स्थिर मान लेते हो। तुम तो बदल रहे हो और तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो कि वो ना बदले, वो वैसे का वैसा रहे, तब दुख आ जाता है। अगर तुम प्रवाह में हो तो दूसरा भी प्रवाह में है, जब तक तुम बदलोगे दूसरा भी बदल चुका होगा। अनुमान लगाना मुश्किल है, तुम कहां पर अनुमान लगाओगे? परिस्थिति के बारे में तुम अनुमान लगाओगे, जब तक तुम्हारा अनुमान पूरा होगा परिस्थिति बदल चुकी होगी। भारत में इसीलिए शायद इतने सद्गुरु आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो भी बड़ा एनलाइटनिंग है, बुद्धत्व के लिए बहुत अनुकूल मौसम है। जैसे कि हर पौधे के उगने के लिए मौसम होते हैं, तो यहाँ जो मौसम है वो भी बुद्धत्व के लिए बहुत अनुकूल है। तुम देखो पूरी की पूरी देशना यहाँ के मौसम में। अभी तुम गर्मी का इंतजाम कर पाए थे, थोड़ा उससे अनुकूल हुए थे, तब तक बरसात आ गई। तुम तैयार नहीं थे और जब तक तुमने बरसात से अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की, जाड़ा आ गया। तुमने उसके कपड़े निकाले, इंतजाम किया, थोड़ा तुम्हारा शरीर एडजस्ट हुआ, उससे अनुकूलित हुआ, फिर मौसम बदल गया। तुम जरा सा अनुकूलित होते हो, अपना इंतजाम करते हो और परिस्थिति बदल जाती है। तो अक्सर यहाँ का व्यक्ति उलझन में रहता है कि एक ही जैसा क्यों नहीं होता, अभी सारा इंतजाम हमने कर लिया था इसका और फिर मौसम बदल गया तो फिर सारा इंतजाम बदलना पड़ता है। तो कुछ लोग तो इस बात से ही बहुत दुखी रहते हैं। अक्सर लोगों को मैं सुनता हूँ कि इधर के कपड़ों का इंतजाम अलग, उधर के कपड़ों का इंतजाम अलग, इस समय घर का इंतजाम अलग और उस समय घर का इंतजाम अलग। तुम अगर इसे प्लेफुल्ली करते हो तो तुम इसका आनंद ले सकते हो, ये खेल है। जैसे एक ही फिल्म तुम बार बार क्यों देखना चाहोगे? पैसे भी खर्च करोगे, एक ही फिल्म बार बार देखोगे? नहीं देखते ना कभी। तो जीवन भी तुम्हें कभी एक ही फिल्म बार बार नहीं देखने देना चाहता है, वो लगातार बदल रहा है। लेकिन तुम्हारी जिद है कि तुम जीवन में एक ही फिल्म लगातार देखोगे, तो तुम्हें दुखी होने से कौन बचा सकता है? अगर तुम जीवन को भी ऐसे देख लो कि यहाँ की फिल्म तो लगातार नई नई हो रही है, मौसम की तरह, दुख कैसे आएगा? आज जिस व्यक्ति से मिले हो कल वो तो नहीं होगा। भगवान बुद्ध का इस पर बहुत जोर था, इसीलिए उनकी एक एक बात विज्ञान सम्मत थी। और तुम्हें शायद पता हो ना पता हो कि भगवान बुद्ध के प्रेम के साये में जो भाषा निर्मित हुई, जिन देशों में वो भाषा उपयोग करी गई, वहाँ स्टैटिक वर्ड ही नहीं है, वहाँ कोई स्थिर शब्द का उपयोग नहीं होता, वहाँ हमेशा फ्लोइंग वर्ड है। जैसे कि अगर कहना हो कि मैं हूं, तो अगर उनके प्रेम के साये में विकसित हुई भाषा में इसको कहा जाएगा तो कहा जाएगा मैं हो रहा हूं। हम कहते हैं ये दीवार है और उस भाषा में कहेंगे कि दीवार हो रही है। तुम कहोगे वृक्ष है और उस भाषा के ढंग से कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि वृक्ष हो रहा है। और सचमुच में सब हो रहा है, कुछ ठहर तो गया नहीं है। जो सुबह था वो अब नहीं है।
हमारी सारी समस्या इस प्रवाहपूर्ण जगत को स्थिर दृष्टि से देखने के कारण। छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इसको तुम समझ लो तो दुख का तो सवाल ही नहीं। प्रवाहपूर्ण जगत में स्थिर दृष्टि ही दुख का कारण है, और प्रवाहपूर्ण जगत में अगर हमारी दृष्टि भी प्रवाहपूर्ण हो जाए तो दुख टिकेगा ही कहाँ। प्रवाह में कोई गंदगी टिकती है। सुबह तुम थोड़ा सा अस्वस्थ थे, शाम को स्वस्थ हो जाओगे। सुबह थोड़ा उदास थे, उदासी चली जाएगी, बह जाएगी। लेकिन तुम सुबह उदास हो जाओ तो रात तक अपनी उदासी के स्मरण से चलते हो। एक व्यक्ति एक बार बीमार पड़ जाए तो स्वस्थ होने का नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं कि स्वास्थ्य आता नहीं, वो अपनी बीमारी से इतना भर जाता है कि उसको छोड़ता ही नहीं, उसके स्मरण से ही भरा रहता है। एक व्यक्ति ने तुमसे कुछ बुरा कह दिया था तो तुम जीवन पर्यंत उसको उसी फ्रेम से देखते हो सकता है वो बदल गया हो, रूपांतरित हो गया हो। लेकिन इसका उल्टा भी है कि एक व्यक्ति ने तुमसे बहुत प्रेम से कुछ बात कह दी थी तो तुम उसको किसी दूसरे ढंग से देखने के लिए तैयार ही नहीं। घटना है, कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण का मित्र था, बहुत प्रेम से दोनों थे, और एक दिन अर्जुन ने कृष्ण के सामने शस्त्र उठा लिए तो कृष्ण ने भी हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिया। परिस्थिति बदली तो बदल गया सब। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है हमेशा, प्रेम और गहरे प्रेम में ले जाता है। ये तो एक द्वैत का वर्णन था कि मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है। लेकिन प्रेम और गहरे प्रेम में ले जाता है, शांति और गहरी शांति में ले जाती है, बदलता रहता है सब। तो कुछ भी स्थिर होकर मत देखो। आज जब तुम अपने घर लौटोगे तो तुम्हारा घर वैसा नहीं होगा। विज्ञान भी कहता है कि इतनी देर जब तुम घर से बाहर होते हो तो घर की दीवारें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। इस पर पूरी तरह प्रयोग किए जा चुके हैं, देखा जा चुका है। तुम्हारे संपर्क में आकर, तुम्हारी ऊर्जा के संपर्क में आकर जो पदार्थ है उसके कण भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और थोड़ा विस्तार में आ जाते हैं, थोड़ा एक्सपैंड हो जाते हैं। इसलिए जिन घरों में लोग नहीं रहते वो घर थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। बहुत दिन अगर घर में न रहने के बाद तुम घर में आओ तो थोड़ा दबा दबा सा तुम्हें एहसास होता है। और कुछ दिन तुम घर में रह लो, और रह ही नहीं लो, प्रेम से रह लो, शांति से रह लो, तो घर बड़ा खुला खुला सा लगता है, फैला फैला सा लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है। छोटा सा कमरा भी बड़ा जान पड़ता है। जिस घर में प्रेम ना हो तो बहुत बड़े बड़े भवन भी डिब्बे जैसे जान पड़ते हैं, और जिस घर में बहुत प्रेम हो उसमें छोटा सा कमरा भी बहुत बड़ा जान पड़ता है। क्योंकि प्रेम पदार्थ को रूपांतरित कर देता है, वो वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। कुछ भी वैसा यहाँ नहीं रहता। इसीलिए जो इस दृष्टि से जीता है वो दुखी कैसे हो सकता है। सुख दुख के बारे में तुम अपने वैचारिक चश्मे हटा लो और फिर वही बुद्धत्व इतना ही सरल हो जाएगा। एक बार ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, एक बार तुम इस ढंग से जीना प्रारंभ कर दो, फिर अंतिम घटना भी आ जाएगी। अंतिम घटना अर्थात बुद्धत्व का इतना ही अर्थ है कि अब वहां से पीछे लौटना नहीं। बुद्धत्व के पहले की जो स्थितियां हैं वहां तुम हर बार पीछे लौट के जा सकते हो। अभी तुमने सब समझ लिया था और फिर सब समझ चली गई। अभी लगा था कि सब ठहर गया है और फिर सब ठहराव चला गया। अभी लगा था कि सब स्पष्ट हो गया और फिर सारी स्पष्टता चली गई। लेकिन बुद्धत्व का बिंदु वो बिंदु होता है जब सब कुछ ठहर गया है, अब उसके पीछे जाना नहीं। तो वो बिंदु भी आता है, लेकिन तुम यात्रा करो। बीच बीच में तुम चूक जाओगे, लेकिन अपने चूकने की परवाह मत करो, चलो। जो व्यक्ति उस बिंदु तक जाता है वो भटकने की परवाह नहीं करता। जो भटकने से डरता है वो कभी मंजिल पर पहुंचता भी नहीं। भटक गए फिर वापस लौट आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोग इतने अपराध बोझ से ग्रस्त हो जाते हैं कि फिर चल ही नहीं पाते ठीक से।
साधना में जो लोग होते हैं, अगर उनसे थोड़ा भी कुछ गलत हो जाए तो बहुत विचलित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तुम उसको सहज मान सकते हो कि ऐसा ही होता है। कभी चलने के प्रयास में व्यक्ति थोड़ा लड़खड़ा भी जाता है, सहज है, कोई दुख नहीं आएगा। तुम कोई जगह ढूंढ रहे हो और गलत रास्ते पर निकल जाते हो। अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो शारीरिक मानसिक रूप से, तो तुम गलत जगह पहुंचकर भी ये देखते हो कि हाँ, ये रास्ता ठीक नहीं था, तुम बड़े शांति से वापस लौट आते हो और फिर जो घर ढूंढ रहे थे वहां पहुंच जाते हो, कोई दुख नहीं। लेकिन कोई गलत जगह पहुंच जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। वो इस धारणा से दुखी हो जाता है कि मैं भटका क्यों, भटकना नहीं चाहिए था, भटकना गलत था। क्या सही है क्या गलत है इसे हम जानते नहीं। तो एक इतना ही ख्याल रखें कि सही और गलत के सारे मानदंड गिरा दें, संवेदनशीलता से जिए और जीवन निरंतर बदल रहा है उसे बदलता हुआ जाने, उसको प्रवाह में जाने और रोज का दिन ऐसे जिए कि जैसे ये आज नया नया अभी अभी तुम्हें उपहार में मिला है। कौन जानता ये मिलता न मिलता। हकीकत भी यही है कि कौन जानता है ये आँख खुलती और दिन तुम्हें मिलता या ना मिलता। और इस दिन में जो कुछ भी सामने आने वाला है उसको उतने ही आश्चर्य से, उतने ही विस्मय से और उतने ही अनुग्रह से जिए, तो कोई दुख नहीं आएगा।